अगर तुमने भी स्कूल की यूनिफॉर्म से डॉक्टर के व्हाइट कोट तक का सपना देखा है तो तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, तुम्हारे अगले बड़े कदम का स्टार्टिंग पॉइंट है। सपना तो देख लिया है मगर अभी तक क्लैरिटी नहीं है कैसे शुरू करें, कहां से शुरू करें। तो बेटा तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाली हूं एक फुल प्रूफ प्लान जो कि तुम्हें नीट टॉपर बनाएगा। अगर अभी तक तुम क्लास 10th में हो तो तुम्हारी नीट की जर्नी यहीं से शुरू होती है और तुम अभी हो बेटा फेज 1 में। हर एक फेज के कुछ गोल्स हैं जिनको तुम्हें फॉलो करना है और वही तुम्हें तुम्हारे गोल तक पहुंचाएंगे। अब फेज 1 जो है बेटा वो है हमारा फाउंडेशन फेज, ठीक है। तो इसका गोल क्या है कि तुम्हें अपनी लर्निंग हैबिट्स बिल्ड करनी है। सिर्फ और सिर्फ बेटा तुम्हें मार्क्स पे फोकस नहीं करना कि हमें तो सिर्फ मार्क्स लेके आने हैं और तुम लर्निंग हैबिट्स पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे तुम्हारा मेजर फोकस होना चाहिए बेटा एनसीईआरटी पे कि हमें एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन रीड करना है। सेकंड है बेटा कि अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, डायग्राम्स, कैलकुलेशंस, इन सबको स्ट्रॉन्ग करो। तुम्हें हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए, ना कि सिर्फ तुम्हें क्रैमिंग करनी है। थर्ड है बेटा कि तुम्हें लाइट एमसीक्यू प्रैक्टिस, फन से स्टार्ट करो, जस्ट मजे के लिए स्टार्ट करो कि हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करेंगे जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। तो क्लास 10th बेटा तुम्हारी नींव है। अगर तुम नीट का सपना देख रहे हो तो ये तुम्हारी फाउंडेशन क्लास है, नींव है, यहीं से तुम्हारी सारी जर्नी बिल्ड होगी। अब फेज 1 जो है उससे तुम जैसे ही बाहर आओगे तो तुम पहुंच जाओगे बेटा फेज 2 में, और ये है तुम्हारा एक्सपेंशन फेज। अब तुम्हारे बोर्ड्स हो गए, तुम बोर्ड्स क्लियर करके पहुंच चुके हो बेटा क्लास 11th में। यहां पे तुम्हारा गोल क्या है कि तुम्हें सिंपल साइंस से जो तुम अभी तक पढ़ रहे थे, मजे में पढ़ रहे थे, अब तुम्हें इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है, साथ में उनको अप्लाई भी करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम रट्टा मार रहे हो, क्रैमिंग कर रहे हो, बस पढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हारी एप्लीकेशन जो है वो भी होनी चाहिए। तो अब इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है, साथ में बेटा माइक्रोस्कोप माइंडसेट बना लो। जैसे माइक्रोस्कोप में छोटी से छोटी चीज भी विजिबल होती है, वैसे ही एनसीईआरटी बायोलॉजी की हर एक लाइन, हर एक वर्ड तुम्हें पता होना चाहिए। कहाँ पे क्या लाइन है, कहाँ पे क्या वर्ड है, किसका क्या मीनिंग है, कुछ भी तुम स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। थर्ड है बेटा टफर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब देखो बायोलॉजी तो तुम्हें आती ही है जो कि मेजर पोर्शन है, लेकिन उसके साथ साथ बेटा तुम्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री पे भी अपनी कमांड स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो अभी से ही तुम क्या करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने लग जाओ, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको अपना स्ट्रेंथन कर लो, एंड अभी से ही तुम नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक बना लो बेटा। ऐसा नहीं है एंड में देखेंगे मैम उसके बाद हम नोट्स बनाएंगे, नहीं, जैसे जैसे तुम अपने टॉपिक्स पढ़ रहे हो बेटा वैसे वैसे अपने नोट्स बनाओ और साथ में अपना क्वेश्चन बैंक रेडी कर लो। और तुम्हें ये सारी चीजें पूरा अपना वीक स्केड्यूल कर लो और वीक के एंड में तुम्हें वीकली रिवीजन भी करना है जो जो चीजें तुमने पढ़ी हैं। तो ये है तुम्हारा एक्सपेंशन फेज। अब क्लास 11th के बाद बेटा तुम एंटर करोगे क्लास 12th में और तुम एंटर हो जाओगे फेज 3 में, जो कि है तुम्हारा इंटीग्रेशन फेज। अब यहां पे बेटा तुम्हें एक और चैलेंज आएगा कि क्लास 12th में बोर्ड्स भी है और उसके साथ तुम्हें नीट को भी बैलेंस करना है, नीट लेवल प्रैक्टिस भी करनी है। तो वो बहुत इजीली बेटा तुम कर सकते हो अगर तुम्हारा पूरा के पूरा जो एक टाइम टेबल है वो स्ट्रक्चर्ड होगा। तो अब तुम्हें क्लास 12th में क्या करना है, फेज 3 में क्या करना है, एनसीईआरटी को थॉरली बेटा गो थ्रू करना है कि उसको तुम बिल्कुल ऐसे छान लो कि कोई भी चीज तुम्हारी नजरों से बच ना पाए। साथ में तुम्हें क्या करना है भाई, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, क्योंकि हमारा एग्जाम जो है नीट का वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, वो थ्योरी बेस्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें एमसीक्यूज सारे के सारे सॉल्व करने हैं। उसके बाद बेटा थर्ड स्टेप है नीट के पीवाईक्यूज। वो तो तुम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, उनको स्किप करे बिना, और उनको स्किप अगर तुम कर दोगे तो तुम नीट का एग्जाम कैसे देने जाओगे, ठीक है। तो वो तुम्हें करने ही करने हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी ही करनी है। एंड एट लास्ट है बेटा कि तुम्हारे नीट में सिर्फ क्लास 12th नहीं आएगी, क्लास 11th भी आती है। तो तुमने वीकली बेटा क्लास 11 जो पढ़ी है उसका रिवीजन करते जाओ ताकि क्लास 12th के साथ तुम उसको भूल ना जाओ।
तुम्हें पैरेलली लेके चलना है 11th को भी एंड 12th को भी। तो ये सारी चीजें जो है तुम्हें फॉलो करनी है इंटीग्रेशन फेज में। उसके बाद तुम्हारा लास्ट फेज आता है बेटा, दैट इज द नीट मोड। जब तुम्हारे नीट एग्जाम के लिए लास्ट 6 से 8 महीने ही बचे हैं, उस टाइम तुम्हारा गोल होना चाहिए बेटा स्पीड पे, एक्यूरेसी पे एंड रिटेंशन पे। तुम कितनी स्पीड से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो और स्पीड के साथ कितने एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर रहे हो, और जो कॉन्सेप्ट तुमने पढ़े हैं बेटा कितना तुम माइंड में रिटेन कर पा रहे हो। इस फेज में बेटा तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए ताकि आपको आइडिया हो कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो। नेक्स्ट बेटा एनसीईआरटी रिवीजन मल्टीपल टाइम्स, एक बार नहीं बेटा मल्टीपल टाइम्स तुम्हें एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन रिवाइज करना है। मिस्टेक एनालिसिस, अगर तुम्हारी मॉक टेस्ट तुम दो, वहां पे जो तुम्हारी मिस्टेक्स हैं, जहां पे जिस टॉपिक पे कमी है बेटा उसको बार बार से रिवाइज करो, बार बार उसकी प्रैक्टिस करो। एंड एट लास्ट क्या है बेटा, मिक्स्ड प्रैक्टिस। ठीक है, सैंपल पेपर जो है वो सॉल्व करिए, उसके बाद रियल एग्जाम प्रेशर जो है उसको फील करो, मॉक टेस्ट दो, एंड अल्टीमेटली बेटा जब तुम ये सारे गोल्स को, सारे चैलेंजेस को पार कर लोगे तो तुम पहुंच जाओगे अपने अल्टीमेट गोल के पास, जो कि है ये। तो यहाँ पे आके जो तुम्हें सेटिस्फेक्शन होगी वो शायद ही तुम्हें किसी और चीज से मिल पाएगी, पर इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी। और ये नहीं है कि मैम हम एंड में जाके सोचेंगे जब हमारे पास 6 से 8 महीने होंगे, तो बहुत मुश्किल चीजें हो जाती हैं। बैलेंस बना के चलो, सारा रोड मैप मैंने तुम्हें बना के प्रेजेंट कर दिया, इसको फॉलो करो एंड एट लास्ट अपना गोल अचीव करो। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।